मूवी के आगाज में हम गॉथम सिटी के मेयर को देखते हैं जिसे रिडलर आकर कत्ल कर देता है और फिर उसके मुंह पे टेप लपेट देता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रेन से बाहर निकलता है और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और वो एक सुनसान जगह पर जाकर उस आदमी को घेर लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे बैटमैन आ जाता है। एक गुंडा बैटमैन से पूछता है कि तू कौन है। बैटमैन जवाब देने से पहले उसकी अच्छी तरह से पिटाई करता है और फिर कहता है मैं वेंजेंस हूँ। उसके बाद वो बाकी के गुंडों की भी पिटाई करता है और वो सब भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन बैटमैन को एक क्राइम सीन पे बुलाता है जहां उसी मेयर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है जिसे मूवी के आगाज में रिडलर ने मारा था। रिडलर वहां बैटमैन के लिए एक नोट छोड़ जाता है जिसमें वो बैटमैन से एक गेम खेलने के लिए कहता है और यही वजह थी कि गॉर्डन ने बैटमैन को वहां पे बुलाया था। जबकि कमिश्नर को वहां पे बैटमैन की मौजूदगी पसंद नहीं आती और वो गॉर्डन को डांटता है और बैटमैन को वहां से जाने के लिए कहता है। उसके बाद बैटमैन अपनी बैट केव में आ जाता है और वहां पर हम एल्फ्रेड को भी देखते हैं। फिर वो दोनों मिलके रिडलर के कोड को डिसाइफर करते हैं। फिर बैटमैन गॉर्डन के पास एक और क्राइम सीन पे जाता है जहां पर उन्हें एक यूएसबी मिलती है जिसमें मेयर की एक लड़की के साथ कुछ तस्वीरें होती हैं और उसके अलावा उन्हें उस तस्वीर में पेंगुइन भी नजर आता है जो कि एक बहुत बड़े डॉन फाल्कोनी का राइट हैंड होता है। ये देखकर बैटमैन उससे मिलने के लिए उसके क्लब आइसबर्ग लाउंज में जाता है मगर उसे गार्ड्स अंदर नहीं आने देते, जिस पर बैटमैन उनकी पिटाई करके अंदर चला जाता है। फिर बैटमैन पेंगुइन को उसी लड़की के फोटोज दिखाकर पूछता है कि ये लड़की कौन है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। कि तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सेलिना काइल। वो भी इसी क्लब में काम करती थी। सेलिना का बूट देखकर बैटमैन पहचान जाता है कि सेलिना का जरूर उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक है क्योंकि वैसे ही बूट उसने उस तस्वीर में देखे थे। इसीलिए फिर बैटमैन सेलिना का पीछा करता है और फिर वो सेलिना को उसी लड़की के साथ एक जगह देख लेता है। उसके बाद सेलिना कैट वूमन बनकर फैल्कोनी की तिजोरी खोलने के लिए उसकी बिल्डिंग में जाती है। तभी वहां पे बैटमैन आ जाता है और उन दोनों में फाइट होती है। फिर कैट वूमन बैटमैन को बताती है कि मैं उस लड़की का पासपोर्ट लेने आई हूँ, वो मेरी दोस्त है। फाल्कोनी ने जबरदस्ती उसका पासपोर्ट ले लिया था। बैटमैन उससे पूछता है कि वो लड़की यानी एनिका मेयर के कत्ल के बारे में क्या जानती है, तो कैट वूमन उससे कहती है कि वो लड़की बहुत डरी हुई है और मुझे कुछ नहीं बताती। फिर बैटमैन उसे कहता है कि चलो उससे पूछने जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो वो आगे से गायब होती है। तभी वहां टीवी पर एक न्यूज में उन्हें पता चलता है कि रिडलर ने कमिश्नर को भी मार दिया है। ये देखकर बैटमैन उस कमिश्नर की लाश देखने के लिए जब वहां जाता है तो वहां पर उसे एक दूसरा नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है आई एम मैड अबाउट यू। इसके बाद बैटमैन और कैट वूमन एक साथ मिलकर काम करते हैं। बैटमैन कैट वूमन को स्पेशल कैमरा लेंस देता है जिसे पहनकर कैट वूमन जो भी देखती है वो बैटमैन को भी नजर आ रहा होता है। फिर कैट वूमन फाल्कोनी के उसी आइसबर्ग लाउंज में अपनी दोस्त एनिका का पता लगाने जाती है। वहां पर गॉथम सिटी के सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और लॉयर्स जमा होते हैं। वहां पर कैट वूमन की एक अटर्नी गिल कॉल्सन से भी मुलाकात होती है। फिर गिल कॉल्सन वहां से उठकर अपनी कार में जाके बैठ जाता है। रिडलर उसकी कार के अंदर पहले से ही मौजूद होता है जो कि उसे किडनैप कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉथम सिटी के सारे बड़े लोग मेयर की फ्यूनरल पे जमा होते हैं और ब्रूस वेन भी वहां पर जाता है। वहां पर ब्रूस की मुलाकात पेंगुइन और फाल्कोनी से भी होती है कि तभी उसी फ्यूनरल के दौरान एक काले रंग की कार बड़ी तेज स्पीड में आती है और आके क्रैश हो जाती है। उस कार के अंदर से गिल कॉल्सन बाहर निकलता है। उसका मुंह टेप से बंद होता है और उसके साथ एक बॉम्ब लगा होता है और हाथ पे एक मोबाइल चिपका होता है और उसके साथ एक नोट भी चिपका होता है जो कि बैटमैन के लिए होता है। ये सब देखकर ब्रूस अपना बैट सूट पहनकर वहां आ जाता है। फिर रिडलर कॉल्सन के हाथ पर लगे फोन से बैटमैन और कॉल्सन से वीडियो कॉल करता है। रिडलर कॉल्सन से 3 सवाल पूछता है। इनमें से 2 के जवाब वो बैटमैन की मदद से दे देता है मगर तीसरे सवाल का जवाब वो जानकर नहीं देता क्योंकि उसकी फैमिली की जान खतरे में होती है और जवाब न देने की वजह से रिडलर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे कॉल्सन मर जाता है और बैटमैन बेहोश हो जाता है। जब बैटमैन को होश आता है तो वो खुद को बहुत सारे पुलिस वालों के बीच में पाता है। फिर गॉर्डन बहाने से बैटमैन को एक तरफ लेकर जाता है और बैटमैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मुझे पंच मारो और यहाँ से भाग जाओ। बैटमैन ऐसा ही करता है। पुलिस उसका पीछा करती है लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। फिर बैटमैन पेंगुइन से मिलने जाता है जहाँ पर उन्हें कैट वूमन की दोस्त एनिका की लाश मिलती है कि तभी पेंगुइन के आदमी बैटमैन पे हमला कर देते हैं। ये देखकर बैटमैन अपनी बैट मोबाइल में सवार हो जाता है
है और पेंगुइन का पीछा करता है। बैटमैन पेंगुइन की कार को क्रैश करके उसे पकड़ लेता है। फिर बैटमैन और गॉर्डन पेंगुइन से रिडलर के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे तो रिडलर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन एक जगह जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि रिडलर का अगला टारगेट ब्रूस वेन है। ये जानकर बैटमैन एल्फ्रेड को फोन करता है। एल्फ्रेड को एक बॉक्स मिलता है जो रिडलर ने ब्रूस वेन के नाम पे भेजा था और उसमें बॉम्ब था। जब एल्फ्रेड उसे खोलता है तो वो बॉक्स धमाके से फट जाता है, जिससे एल्फ्रेड काफी जख्मी हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसी दौरान ब्रूस को अपने बाप के बारे में पता चलता है कि उसके बाप को लोग जितना अच्छा समझते थे वो उतना अच्छा था नहीं। ब्रूस के बाप थॉमस वेन ने $1 बिलियन से एक ऑर्फनेज को स्टार्ट किया था ताकि वो यतीम बच्चों की मदद कर सके। थॉमस वेन गॉथम सिटी का मेयर बनना चाहता था, लेकिन इसी दौरान एक जर्नलिस्ट को ये पता चल गया कि थॉमस वेन की बीवी को एक जहनी बीमारी है और वो जर्नलिस्ट इस खबर को पब्लिक ना कर दे, इसलिए थॉमस ने उस जर्नलिस्ट को फाल्कोनी के हाथों मरवा दिया था। ब्रूस वेन ये सब कुछ जान के बहुत परेशान हो जाता है और इन बातों की मजीद तहकीक करने के लिए फाल्कोनी के पास जाता है और वहाँ फाल्कोनी ब्रूस से कहता है कि हाँ, ये सारी बातें सच हैं और तुम्हारे बाप ने ही मुझे हायर किया था उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए, और उसके बाद मरोनी ने तुम्हारे माँ बाप को मरवा दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद ब्रूस वेन बहुत दुखी हो जाता है और फिर वो हॉस्पिटल में एल्फ्रेड से मिलने जाता है। वहाँ वो एल्फ्रेड से इन सारी बातों के बारे में पूछता है। एल्फ्रेड उसे बताता है कि उसका बाप थॉमस एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने किसी की भी जान नहीं ली। वो ब्रूस को बताता है कि वो फाल्कोनी ही था जिसने तुम्हारे माँ बाप को मरवाया था, क्योंकि फाल्कोनी ने थॉमस वेन के ना चाहते हुए भी उस जर्नलिस्ट को मरवा दिया था और थॉमस इसकी रिपोर्ट पुलिस को देने वाला था, इसलिए फाल्कोनी ने उन्हें मरवा दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद बैटमैन फाल्कोनी के क्लब में फिर से जाता है और वहीं पर उसे कैट वुमन भी मिलती है। वो उसे बताती है कि फाल्कोनी दरअसल उसका बाप है और उसकी माँ यहीं आइसबर्ग लाउंज में काम किया करती थी, लेकिन वो उसे अपनी बेटी नहीं मानता और उन्हें पता चलता है कि कैट वुमन की दोस्त एनिका को भी फाल्कोनी ने ही मरवाया है। ये जानने के बाद कैट वुमन फाल्कोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बैटमैन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। उसके बाद बैटमैन और गॉर्डन फाल्कोनी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर क्लब से बाहर ले आते हैं कि तभी रिडलर सामने वाली इमारत की खिड़की से निशाना लगाकर फाल्कोनी को मार देता है। उसके बाद रिडलर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और वो उसे जेल में ले जाते हैं। उसके बाद रिडलर बैटमैन को जेल में बुलवाता है। बैटमैन को वहाँ पे ये पता चलता है कि रिडलर भी एक ऑर्फन था और वो बचपन से ही ब्रूस वेन से नफरत करता था, क्योंकि ब्रूस वेन भले ही यतीम था लेकिन वो बहुत ही अमीर था, जबकि इसके बरक्स रिडलर ने अपना सारा बचपन यतीम होने के साथ साथ गुर्बत में गुजारा। लिहाजा उसके मुताबिक ब्रूस वेन को पता ही नहीं कि असल में यतीम होना कैसा होता है, इसलिए वो ऑर्फन कहलाने का हकदार नहीं है। उसके बाद हमें पता लगता है कि रिडलर ने बहुत सी कार्स में बॉम्ब्स लगाए हुए हैं और वो कार्स गॉथम सिटी के वाटर पाइपलाइन सिस्टम के साथ खड़ी हैं। कुछ ही देर बाद वो सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और सारे शहर के अंदर पानी भरने लग जाता है और लोग भागकर गॉथम सिटी के स्क्वायर गार्डन में जमा होने लग जाते हैं। वहाँ रिडलर के आदमी उन लोगों को मारने के लिए गन्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन बैटमैन उन सब का मुकाबला करके उनके प्लान को नाकाम कर देता है और लोगों को बचा लेता है। फिर हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं जिसमें रिडलर के साथ वाले सेल में जोकर को दिखाया जाता है, जो कि रिडलर के इस कारनामे पर बहुत खुश होता है और उसे शाबाश देता है, जिससे हमें पता लगता है कि इस मूवी के सीक्वल में जोकर भी होगा। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।